अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना अदनान मुदस्सर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैंने कमिट किया था कि मैप ओरिएंटेशन के मुताबिक मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि कौन से एरियाज़, कौन से प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हैं और कौन से बाउंड्री वॉल के अंदर हैं। बाउंड्री वॉल का सिलसिला ऑलमोस्ट साल 2020 और 21 में ये बना था। उस टाइम पुरानी वीडियोस भी आपको मेरी मिल जाएंगी, लेकिन आज भी बैरियर टाउन मुतासरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है मार्केट में। इसी तरह वो लोग भी ऑब्वियसली मौजूद हैं जिन लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री वॉल प्लॉट चले गए थे। इसके पीछे क्या कहानी थी वो मल्टीपल टाइम्स में बता चुका हूँ, लेकिन जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए बताता चलूँ कि बैरियर टाउन ने बैरियर पैराडाइज़ का एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें बहुत सारे प्रीसिंक्ट थे। प्रीसिंक्ट नंबर 46 से लेके प्रीसिंक्ट नंबर 57 तक का ये एरिया था, या इवन 58 का शायद एरिया भी था। तो इस सारे के मुताबिक बैरियर टाउन ने 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट्स की बुकिंग की थी, जिसकी मुख्तलिफ साइज़ की मुख्तलिफ प्राइस थी। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। वादा ये किया गया था 2 साल में हम डेवलपमेंट करके आपको कब्ज़ा भी दे देंगे, आप घर बनाते रहें यहाँ पे, और हम 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आपसे पैसे लेते रहेंगे। वादा बैरियर टाउन ने ये किया था, लेकिन इस वादे को पूरी तरह से बैरियर टाउन मुकम्मल नहीं कर सका, निभा नहीं सका। जो इसमें फ्लॉज रह गए हमने उसको भी डिस्कस किया। जो बैरियर टाउन ने अच्छे काम किए उसको भी हमने मेंशन किया, उसके बारे में मल्टीपल टाइम्स में तारीफ़ें करते रहे, बल्कि तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। तो आज हम बैरियर पैराडाइज़ के इस पर्टिकुलर एरिया की बात करने जा रहे हैं, जिसमें बैरियर पैराडाइज़ के कुछ एरियाज़, जिस तरह मैंने बताया कि 46 से लेके 47, 48, 49 और ये सिलसिला प्रीसेंट का चलता रहता है 57 तक। बैरियर पैराडाइज़ बहुत अच्छा खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी 4 ईयर पेमेंट प्लान के मुताबिक दिया गया। नाम से ज़ाहिर है बैरियर पैराडाइज़। इसमें प्लस पॉइंट ये था कि ये बड़ा ही लश ग्रीन किस्म का ये प्रीसिंक्ट होगा, पूरा एरिया होगा, एंड इट विल बी अ गेटेड कम्युनिटी विद इन बैरियर टाउन कराची। लेकिन बदकिस्मती से जब बैलेट हुआ, जब इसके नक्शे बन गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया लैंड एक्विजिशन का, MDA का, और इसी तरह से बहुत सारे केसेस सामने आए कि कब्ज़ा माफिया है, शायद बहुत सारे लोगों की इलीगल लैंड को एक्वायर कर लिया बैरियर टाउन ने। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम थे जिसके बदले केस भी चला, और फिर उसके नताइज सामने ये आए कि सर्वे रिपोर्ट बनी, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उन लोगों ने यहाँ सर्वे किया और फिर सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बैरियर टाउन को अपने प्रेमिसेस डिफ़ाइन करने पड़े। कुछ एरियाज़ इस मद में बाहर चले गए और कुछ एरियाज़ 100% डेवलपमेंट के साथ इस बाउंड्री वॉल के अंदर आ गए। तो हम अपने मतलब की बात करते हैं कि नाज़रीन, जिन लोगों के आज भी प्लॉट्स नॉन एग्जिस्टिंग हैं उन लोगों को करना क्या चाहिए और वो कौन से लोग हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रीसिंक्ट 46 की। 46 बैरियर टाउन का वो एरिया है जहाँ से बैरियर पैराडाइज़ का आगाज़ होता है। 47 और 46 बिल्कुल साथ साथ हैं, और 46 का ऑलमोस्ट 50% एरिया बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया था। इसी तरह प्रीसिंक्ट 47 की बात करें, डेवलपमेंट के साथ मौजूद है, लोगों ने घर भी बना लिए हैं वहाँ पे अच्छी तादाद में, बड़ा अच्छा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, पौधे, दरख्त, ग्रीनरी, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। लेकिन प्रीसिंक्ट 47 का ऑलमोस्ट 15% एरिया मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया था। प्रीसिंक्ट 48 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 48 का एरिया भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त हाइट पर है, साथ में लंगीजी रिवर की गुजरगाह है, बड़ा अच्छा बरसाती नाले हैं जहाँ पे बैरियर टाउन ने जो प्राइवेट डैम बनाए, मिनी डैम्स, ये वो जगह भी मौजूद है। इसमें बात करता चलूँ कि बड़े खूबसूरत डैम्स के साथ यहाँ पे बैरियर पैराडाइज़ का एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज भी बना हुआ है, जिस ब्रिज की वजह से बैरियर पैराडाइज़ की कीमतें और बढ़ गई थी। लेकिन प्रीसिंक्ट 48 का ऑलमोस्ट 20% एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला गया था, जो कि उनको प्लॉट नहीं मिलेंगे। वो रोड्स कौन से हैं, वो स्ट्रीट्स कौन सी हैं, अगर आप लोग मैप देखें और स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, अगर हमारी टीम से रब्ता करें तो इसके एक्यूरेट किस्म के जो मार्कशुदा नक्शे हैं वो आप लोगों को शेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद स्ट्रीट नंबर या इसको एक्यूरेट प्लॉट नंबर मेंशन करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी जो IT टीम ने काम किया है वो बड़े PDF में मैप हैं, और उसको मार्क करके जब इस तरह से सामने रखा गया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रीडेबल क्लियरली नहीं है। लेकिन हमारी टीम से जब आप हासिल करेंगे तो PDF में बड़ी ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन आप हमारी टीम से ले सकते हैं। वापस आते हैं प्रीसिंक्ट 49 की तरफ। प्रीसिंक्ट 49 का ऑलमोस्ट 25% एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला गया था। इसके अलावा जो एरिया बचा था वो आई डेवलपमेंट के साथ मौजूद है। इसके साथ आगे चलते हैं प्रीसिंक्ट 50 और प्रीसिंक्ट 51। प्रीसिंक्ट 51 में 500 गज़ के विलास भी बने हुए हैं। बैरियर पैराडाइज़ लग्जरी विलास कहा जाता है। बैरियर पैराडाइज़ लग्जरी विला का ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं
100% एरिया डेवलप हो चुका है, लेकिन प्रीसिंक्ट 51 का तकरीबन 60% एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल जा चुका है। इसमें नाज़रीन 500 गज़ के ज़्यादा प्लॉट थे, 1000 गज़ के चंद एक प्लॉट थे, लेकिन 500 गज़ का ये टोटल एरिया बाउंड्री वॉल से बाहर जा चुका है। चंद एक प्लॉट हैं जो डेवलपमेंट के साथ आज मौजूद हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि सेफ जोन में है। बाकी डेंजर जोन में यानी आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हैं, वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस के लिए आखिर में मैं बात करूँगा। वापस आते हैं प्रीसिंक्ट 50 की तरफ। प्रीसिंक्ट 50 में मस्जिद बन चुकी है, शॉपिंग गैलरी, पार्क और दीगर जगहों पे बैरियर टाउन ने डेवलपमेंट करके यहाँ भी पोजेसन दे दिया है। लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्शन यानी विलास की तामीर शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। इसका भी तकरीबन कोई 25% एरिया बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया था। वापस आते हैं प्रीसिंक्ट 52 और प्रीसिंक्ट 53 पे। बदकिस्मती से ये पूरे के पूरे 100% प्रीसिंक्ट 52 आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है। इसका कोई वजूद नहीं है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट मौजूद नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई स्ट्रीट और रोड की तो बात की बात है, ये तो 100% ही बाहर चला गया। इसी के साथ साथ प्रीसिंक्ट 53 भी 100% बाउंड्री वॉल से बाहर है। इस एरिया को भी अगर आप देखेंगे तो इस पर आपके पास अगर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। माजी में मुझे याद है बैरियर टाउन ने रिफ़ंड के लिए, एडजस्टमेंट के लिए और इन प्रॉपर्टीज़ को अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज़ में इसकी अमाउंट डलवाने के लिए, यानी एडजस्टमेंट का ही नाम दे रहा हूँ, बैरियर टाउन ने मौके दिए थे। अगर तो आप लोगों ने वो वेल कर ली है, वेरी गुड। अगर नहीं किया तो आप लोग आज वंस अगेन मार्केट में अवेलेबल जो बड़े सूटेबल सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। इससे आगे आते हैं प्रीसिंक्ट 54, बड़ा ज़बरदस्त प्रीसिंक्ट जिसके अंदर सेंट्रल पार्क बना। सेंट्रल पार्क का साइज़ जब नक्शा दिया गया बहुत बड़ा था, लेकिन आज उसको भी प्रिसाइज करके छोटा सा कर दिया गया है और इसके सामने सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के नाम से एक डील दी गई और सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द 500 गज़ और 250 गज़ के बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लॉट दिए गए। लेकिन प्रीसिंक्ट 54 का भी अगर मैं देखता हूँ तकरीबन को 55% एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला गया था, जो बैरियर टाउन के पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल था उस पर बैरियर टाउन डेवलपमेंट भी कर चुका है। इसमें रोड नंबर, स्ट्रीट नंबर और मौके पे जो हमारी टीम ने विज़िट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रीसिंक्ट 56 का एरिया भी बाउंड्री वॉल से बाहर है, वो 100% हमें डेवलपमेंट के साथ कभी नज़र नहीं आया, तो इसलिए आप कह सकते हैं प्रीसिंक्ट 56 भी बाउंड्री वॉल से बाहर है, इसका कोई वजूद नहीं है। प्रीसिंक्ट 57 और प्रीसिंक्ट 57 का एरिया अगर देखते हैं वो मौके पे डेवलपमेंट नज़र आती है। अब ये कह सकते हैं 60% डेवलप है और 40% डेवलपमेंट के साथ मौजूद नहीं है, वो बाउंड्री वॉल से बाहर है। तो लिहाजा नाज़रीन यहाँ पे कमिटमेंट की गई थी बैरियर टाउन की तरफ से कि इसमें हम लोग ताजमहल बनाएंगे और इस तरह की बड़ी लश किस्म की चीज़ें होंगी, लेकिन वो ताजमहल की भी शायद लोकेशन चेंज कर दी गई, इस जगह पे नहीं बना। जब बैरियर टाउन मज़ीद कोई डील्स देगा या मौके पे पोजेसन देने के करीब आएगा तो शायद इन जगहों पे इस तरह के मोनूमेंट्स वगैरह बना सके। तो वापस आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन नाज़रीन यही है कि आज भी बैरियर टाउन का रिफ़ंड काउंटर भी मौजूद है, जमात इस्लामी की तरफ से ऑफ़र किया गया रिफ़ंड का क्वेश्चन भी आपके सामने मैं हमेशा गाइड करता रहता हूं कि आप लोग जमात इस्लामी को इन्वॉल्व करके भी रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात और कहानी वही है कि साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा लग सकता है रिफ़ंड की तरफ जाते हुए। इसके पैरेलल हमारे पास एडजस्टमेंट और मर्जिंग का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें अगर प्लॉट के बदले प्लॉट चाहिए तो 350 गज़ के रिहायशी प्लॉट प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 7 के बिल्कुल साथ नई डील दी गई, जिससे प्रीसिंक्ट 7 और प्रीसिंक्ट 4 का ही नाम दिया गया और एक्सटेंशन का नाम दिया गया। यहाँ पे आप 350 गज़ के प्लॉट्स में एडजस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह प्रीसिंक्ट 4 में कमर्शियल प्लॉट दिए गए 133 गज़ के, इन कमर्शियल प्लॉट्स में भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं अपने आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को। तो लिहाजा इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। फर्दर बैरियर टाउन में जो भी ऑप्शंस दिए गए और बैरियर टाउन के जो एरियाज़ बाहर चले गए, जो बैरियर टाउन के अंदर हैं, इन सब पे हम बात करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। आप हमारे साथ रहिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।